जो महागठबंधन की पार्टियों ने आपस में समझ बनाया था उसमें अब लंघी मारने का धंधा शुरू हो गया। नीतीश जी ने कहा था कि आप हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिएगा और हम आपको मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने तो नीतीश बाबू ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लालू जी ने पलटी मार दिया और कहा कि जो बारात सजेगी चुनाव का उसका दूल्हा राहुल गांधी होंगे। खेल बिगड़ गया। तो जब लालू जी ने धोखा दे दिया, पीठ में छुरा मांगा, तो नीतीश जी भी उनको धमका रहे हैं कि हमारा दुकान और बाजार सब खुला हुआ है, इसलिए 1 to 1 बतिया रहे हैं। दल हैं तो यहाँ कोनो जग हवन का थोड़े हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। चुनाव ही एक ऐसा मौका है हर 5 साल में जब जनता अपने मन के अपने पसंद का फैसला। पूछा कि लोकसभा चुनाव, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी कर चुकी है, शुरू हमने भी शुरू किया है। और ये सब कवायद को चुनाव से आपको जोड़ने का मन करता है तो एकदम बेशक जोड़िए। और जब राजनीतिक दल हैं तो यहाँ कोनो जग हवन का थोड़े हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। चुनाव ही एक ऐसा मौका है हर 5 साल में जब जनता अपने मन के अपने पसंद का फैसला करती है, उसकी तैयारी हो गई है। लोकतंत्र का महापर्व है ये चुनाव, तो चूंकि बड़ा पर्व है तो उसकी तैयारी भी थोड़ा पहले से आगाज करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आपका कुछ मैनिफेस्टो वगैरह कुछ बना है क्या? हाँ, सब बना है। हाँ, अभी ड्राफ्ट बना है जिसको राजगीर के शिविर में हम लोगों ने एडॉप्ट किया, लेकिन वहाँ राजगीर में कई सारे सुझाव और आए बिहार के डेवलपमेंट को लेके, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। थोड़ा सा और वक्त लगेगा, जब फाइनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा मेरा ख्याल है इस महीने का आखिर तक हम लोग उसको बाहर जारी करने की स्थिति में होंगे। इंटरनली हम लोगों का जो बना उस पर 3 दिन सघन चर्चा की राजगीर में, सैकड़ों कार्यकर्ता नेता ने अपना सुझाव दिया वहाँ, और तब उस जो राय आई है बिहार के विकास का एक ब्लूप्रिंट हम लोगों ने बनाया है। हम समझते हैं 1 आध महीने में उसको हम आपके सामने रख पाएंगे। नीतीश कुमार इधर इन दिनों 1 to 1 मिल रहे हैं एमएलए से, क्या लगता है आपकी पार्टी की क्या समझ है? हमारी पार्टी की कोई समझ नहीं है, जो सच है वही हम लोग भी देख रहे हैं। और वो सच ये है कि जो महागठबंधन की पार्टियों ने आपस में समझ बनाया था उसमें अब लंघी मारने का धंधा शुरू हो गया। नीतीश जी ने कहा था कि आप हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिएगा और हम आपको मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने तो नीतीश बाबू ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लालू जी ने पलटी मार दिया और कहा कि जो बारात सजेगी चुनाव का उसका दूल्हा राहुल गांधी होंगे। खेल बिगड़ गया। तो जब लालू जी ने धोखा दे दिया, पीठ में छुरा मांगा, तो नीतीश जी भी उनको धमका रहे हैं कि हमारा दुकान और बाजार सब खुला हुआ है, इसलिए 1 to 1 बतिया रहे हैं। बतिया कुछ नहीं रहे हैं, वो बूढ़ी वाला को गप ने है कान में फूंक दिया, तब बगल के लोगों ने कहा कि बूढ़ी क्या बोली, कहा कि कुछ नहीं बोली, कहा कि साले कुछ नहीं कैसे बोली होगी, बस हो गया दंगा। ये जदयू और राजद देर नहीं है जब जुत्तम पैजार ये सड़क पर करेंगे और इनका सारा खेल खत्म। नीतीश बाबू का दुकान लालू जी सबसे पहले बंद करने का अगुवाई करेंगे और नीतीश जी की तरफ से उसकी अगुवाई ललन बाबू करेंगे। कोई नहीं बचाएगा जदयू को। इसीलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल अपनी जिम्मेवारी समझती है कि बिहार के अंदर एक ऐसी पार्टी का होना जरूरी है जिसके छतरी के नीचे बिहार का विशाल हिस्सा सुकून से रह सके। इसीलिए इस पार्टी की तरक्की दिन दूना रात चौगुना हो रही है। हम नीतीश बाबू खिलाफ नहीं हैं, अच्छे आदमी हैं, बहुत काम किया बिहार में, लेकिन अब अंतिम में गड़बड़ा गया है ना, गड़बड़ा गया तो अब हम क्या करें। हम तो गए थे उनको मजबूत करने, उन्होंने कहा कि हमको नहीं मजबूत करना, आप हमको मजबूत करने आए हैं, हम लालटेन जिंदाबाद करने आए हैं। हम लोग इसके लिए जदयू में नहीं गए थे, इसलिए हम लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया। और बिहार की विशाल जनता नीतीश बाबू के उस फैसले के खिलाफ है।
कल शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ पड़ा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बहुत ही दुखद हुआ है। अपने ही बच्चों पर लाठियां चलाए जो सरकार, उस सरकार का भगवान मालिक है। 8 बार अपनी घोषित नीतियों में, शिक्षक नियुक्ति की घोषित नीतियों में 8 बार परिवर्तन 2 महीने में कर चुके नीतीश बाबू को खुद पता नहीं है कि बहाल करना है कैसे, उनको ही नहीं पता। आज तय करते हैं और सुबह आगे बदल जाते हैं। नाटक हो रहा है ना। सच ये है, इनको नौकरी नहीं देनी है, इनको नौकरी नहीं देनी है। 1,70,000 की बहाली का ये ड्रामा करना है। नीतीश जी चाहते हैं कोई आदमी उठे, हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट नोटिस करे बिहार सरकार को कि डोमिसाइल नीति ये नया कहाँ से ले आए। अब साल भर कोर्ट, लड़का लोग को कहेंगे ही ये कोर्ट वाला बदमाश है, हम तो नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। 18 साल में बिहार का यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर के बगैर हो गया। कोई जवाब देगा ना भाई। शिक्षा नीति तो कुछ है ही नहीं इनकी, और ऊपर से मैंने अब कोड़ में खाद नहीं बोलते हैं। एक तो नीतीश बाबू की शिक्षा नीति चौपट, और ऊपर से शिक्षा मंत्री हो गए हैं चंद्रशेखर जी, वो तो भगवान के समारल है। तो कह रहे हैं कि बिहार में मतलब योग्य नहीं है। उनकी योग्यता की जांच होनी चाहिए। प्रोफेसर हैं, लज्जाजनक बात है चंद्रशेखर जी के लिए कि वो प्रोफेसर खुद रहे हैं, और एक प्रोफेसर बोलता है कि बिहार में योग्य बच्चे नहीं हैं, तो आपको पानी में डूब जाना चाहिए शिक्षा मंत्री जी को। वो कोई मामूली लोग नहीं है ना। उन्होंने पढ़ाया किस तरह से, क्या पढ़ाया आप क्या पढ़ाए? सवाल चंद्रशेखर जी क्या पढ़ाए? यही ना कि कोई नहीं पढ़ा बिहार में, योग्य नहीं बनाया। मजाक है क्या? अन्य राज्यों के शिक्षकों को यहाँ शामिल किया जाएगा, काफी बिहार में गलत है भाई, गलत है। माने पूरे देश में मजदूरी करने के लिए बिहार के लोग जाएंगे, और एगो मास्टर का नौकरी निकला जिसमें हमारा पढ़ा लिखा लड़का को नौकरी मिलेगा, तो नीतीश जी कहते हैं पूरा देश का आदमी मास्टर यहाँ। अद्भुत देश बिहार है भाई, अद्भुत प्रदेश है। प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है यहाँ। बीपीएससी अद्भुत प्रदेश है। यूपीएससी में तो पूरे देश में डंका बजा। बिल्कुल, ज्ञान में क्या दिक्कत है? ज्ञान में थोड़ी दिक्कत है।